इसलिए कि इधर मजहब इस्लाम भी यही बताता है, अल्लाह का कुरान भी यही बताता है कि जब मौत आती है तो किसी की ताकत नहीं है कोई बचा सके। जब मौत आती है किसी की औकात नहीं है कोई बचा सके। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, जो जगह अल्लाह ने मुकर्रर कर दी, उसी जगह पे उसी वक्त पे मौत आ जाती है। अब मैं आपको जरा सा तारीख की तरफ लेके चलता हूँ। आओ जरा अपने माजी के सफहात पढ़ के देखो। अल्लाह के एक पैगंबर का जिक्र सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता की, अल्लाह ने बादशाहत से भी नवाजा, अल्लाह ने हुकूमत से भी नवाजा। कैसी बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाई, कैसी हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई। हवा पर भी हुक्म चलता है, जिन्नात पर भी हुकूमत है, इंसान पर भी हुकूमत है, परिंदों पर भी हुकूमत है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दरबार लगता था तो दरबार के अंदर इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान अता की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका दरबार लगा हुआ है। दरबार के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है। उसने देखा कि उसी दरबार के अंदर एक और इंसान है जो उसे बड़ी गौर से देख रहा है, उसे घूर घूर के देख रहा है। अल्लाहु अकबर। वो आदमी हजरत सुलेमान के पास आया। हजरत सुलेमान के पास आकर कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए नबी ये बरहक, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जरा ये बता दो, जरा इतना बता दो, आपकी महफिल में बैठने वाला एक आदमी, आपकी महफिल में बैठने वाला एक शख्स है जो मुझे घूर के देख रहा है, मुझे बड़ी गौर से देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान ने इतना सुना, आपने फरमाया वो जो तुझे घूर के देख रहा है, वो जो तुझे गौर से देख रहा है, वो कोई इंसान नहीं है, वो अल्लाह का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता इज़राइल है। हजरत सुलेमान ने जैसे बताया ना, वो इज़राइल है, मौत का फरिश्ता। अब बंदे को ये पता लगे कि मौत के फरिश्ते ने घूर के देखा है तो उसकी हालत क्या होगी। मलकुल मौत ने देखा है आज गौर से, समझ गया कि मामला खराब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ जोड़ के कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, मलकुल मौत ने घूर के देखा, अल्लाह खैर फरमाए, काम करो, मुझे यहाँ से कहीं दूर पहुंचा दो। कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे कहीं दूर पहुंचा दो, किसी दूर दराज इलाके में, हिंदुस्तान में पहुंचा दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने अपने दोष पे उठाया, लम्हों के अंदर उड़ाकर हवा ने उस जगह पे पहुंचा दिया। दूर दराज हिंदुस्तान के किसी खित्ते में लाकर छोड़ दिया, किसी इलाके में लाकर हवा ने छोड़ दिया। इधर उसने हवा ने उसको पहुंचाया, उधर वक्त गुजरा 2-3 दिन का, फिर मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मौत के फरिश्ते से कहा, ए मलकुल मौत, हमारे दरबार में एक इंसान बैठा हुआ था, तुम उसे घूर के देख रहे थे, गौर से देख रहे थे, क्या बात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे मालूम किया, वो कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, जिसे मैं देख रहा था, मैं घूर के इसलिए देख रहा था, गौर से इसलिए देख रहा था कि मैं हैरान था। अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म आ गया था, अल्लाह का मुझे हुक्म मिल चुका था कि इसकी मौत का वक्त आ गया है, इसकी रूह कब्ज करना है, लेकिन मैंने उसे आपके दरबार में देखा, मैं आपके दरबार में देखकर हैरान हो गया, मैं गौर से देखने लगा, क्योंकि उसकी मौत की जगह जो अल्लाह ने मुकर्रर की थी वो जगह ये नहीं थी, वो तो दूर दराज का इलाका था। कहने लगे, मैं इसलिए देख रहा था कि इसके लिए तो हुक्म आ गया है और ये अभी तक यहीं बैठा हुआ है, अपनी जगह पे नहीं पहुंचा, वो जगह तो बड़ी दूर है जहां इसको मौत आनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मलकुल मौत कहते हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर, जब उसकी मौत का वक्त आया और मैं उस जगह पे पहुंचा जो जगह अल्लाह ने मुकर्रर की थी, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं जाकर जब देखा मैं हैरान हो गया। मैं जब उस जगह पे पहुंचा तो क्या देखा, मेरे पहुंचने से पहले वो इंसान उस जगह पे पहुंच चुका था।
जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया तो फिर बंदा उसी जगह पे पहुंचता। मौत से बचने के लिए इसने कहा था कि मुझे दूर पहुंचा दो, मगर उसकी मौत वहीं पे अल्लाह ने मुकर्रर की थी, तो फिर असबाब वैसे बने, वो वहीं पहुंचा। हजरत मलकुल मौत कहते हैं मुझसे पहले ही वो वहां पहुंच गया। मलकुल मौत छोड़ते किसी को नहीं, जिसका हुक्म आ जाए बस आ जाता। मौत का फरिश्ता जब आता है तो मेरे अजीजों ये भी नहीं देखता कि किसी के बच्चे यतीम हो रहे हैं। मौत का फरिश्ता आता है तो ये भी नहीं देखता कि कोई जवान औरत बेवा हो रही है। मौत का फरिश्ता आता है तो ये भी नहीं देखता कि आबादियां उजड़ रही हैं। मौत का फरिश्ता आता है तो ये भी नहीं देखता कि किसी गरीब बूढ़े बाप का सहारा, उसके बुढ़ापे की लाठी टूट रही है, उसका भी ख्याल नहीं करते। मलकुल मौत को जो हुक्म मिलता है वो उसी वक्त पे जाकर रूह निकाल लिया करते हैं। जहां भी जाते हैं कोई परवाह नहीं करते हैं। किसी के बच्चे यतीम हो जाए, मलकुल मौत को परवाह कोई नहीं है। हजरत मलकुल मौत वो है, ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, रहम किसी पर मलकुल मौत को नहीं आता है। जब भी हुक्म मिल जाए अल्लाह का तो रहम नहीं आता, पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही मलकुल मौत है। अल्लाह ने एक रोज मलकुल मौत से कहा, मौत के फरिश्ते से कहा, ऐ इज़राइल ये बताओ तुम इंसानों की रूह निकालते हो, इंसानों की रूह कब्ज करने जाते हो, जब तुम जाते हो तुम उसके अजीजों अकारिब को रोता देखते हो, जब तुम जाते हो उसके घर की हालत भी तुम्हें नजर आती है, जब तुम जाते हो किसी के बच्चे यतीम होते हैं वो रोया करते हैं, तुम्हें वो भी नजर आते हैं, जब तुम जाते हो कोई औरत बेवा होती है वो चीखती चिल्लाती है, तुम्हें वो भी नजर आती है। ऐ इज़राइल ये बताओ जब तुम रूह कब्ज करने जाते हो तो ये बताओ क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम आता है, क्या कभी किसी पर तरस आता है, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो। अल्लाह अकबर। मौत के फरिश्ते ने इतना सुना, मलकुल मौत ने अर्ज किया, है परवरदिगारे आलम, है खालिक कायनात, मैं तेरे हुक्म पे अमल करता हूँ, तेरा हुक्म जो मुझे मिलता है मैं उस हुक्म पर फौरन अमल किया करता हूँ। या अल्लाह मैं कुछ नहीं देखता, किसी के बच्चे यतीम हो मैं नहीं देखता, या अल्लाह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न मुझे किसी पर कभी रहम आता है, मैं तो बस तेरे हुक्म पे अमल करता हूँ। लेकिन कहने लगे या अल्लाह मेरे मामला, मैंने अब तक जितनी रूहें कब्ज की हैं, जितने लोगों की मैंने जान निकाली है, या अल्लाह दो मौके ऐसे आए कि मैं रूह कब्ज करने गया, दो मामलात ऐसे हुए, दो मर्तबा ऐसा हुआ मैं रूह कब्ज करने गया और मुझे उस वक्त में रहम आ गया। रहम तो कभी नहीं आता, मगर कहते हैं अल्लाह दो मौके थे जब मुझे रहम आया। बैठे जरा अपनी मौत की भी फिक्र करें हम लोग। इदरीस चाचा दुनिया से रुखसत हुए हैं, एक एक करके हमारे नंबर तो लगने ही है ना, देखने और न मालूम कब किसका लग जाए, कभी भी किसी का भी लग जाए, रहम नहीं आता। मतलब दो मौके से मसनवी शरीफ के अंदर ये हिकायत फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला दो मौके आए कि जब मुझे रहम आया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कौन से दो मौके हैं, कब कब तुम्हें रहम आया। अर्ज करने लगे या अल्लाह एक कश्ती, एक जहाज दरिया में पानी में तैर रहा है, एक कश्ती है जो समंदर के अंदर है, दरिया के अंदर है, लेकिन मौला वो दरिया के अंदर कश्ती चल रही है, अचानक समंदर में तूफान आ गया, अचानक समंदर की मौजें आकर कश्ती से टकराने लगी। जब तूफान आया तो फिर वो वक्त भी आ गया मौला कि वो कश्ती गर्क होने लगी, उस कश्ती के तख्ते बिखरने लगे, टूट गई, तख्ते बिखर गए, लोग दरिया में डूबने लगे, गर्क होने लगे। मलकुल मौत कहते हैं एक औरत थी कि एक तख्ता बहता जा रहा है, उस तख्ते पर वो औरत है और वो औरत उस वक्त में हामिला है और ऐसी हालत में है कि जब बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चे की पैदाइश हुआ करती है तो कहने लगे या अल्लाह मैंने क्या देखा
कि वो औरत उस तख्ते पे तैर रही है, वो तख्ता पानी में तैर रहा है, दरिया के अंदर वो औरत है और वो तख्ते पे तैर रही है। लेकिन या अल्लाह उसी वक्त में मैंने देखा कि उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे की विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ। या अल्लाह मैंने तेरी कुदरत का कमाल देखा। कोई दाई मौजूद नहीं थी, कोई इंसान मौजूद नहीं था, मगर तेरी कुदरत का मैंने कमाल देखा। उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी तख्ते पे पड़ा है, वो औरत भी उसी तख्ते पे पड़ी है, तख्ता पानी में तैर रहा है। कहने लगे या अल्लाह जब उसने बच्चे को पैदा किया, बच्चे को जन्म दिया, या अल्लाह तभी तेरा हुक्म आ गया, तेरा हुक्म आया कि उस औरत की रूह कब्ज करना है। उस औरत का वक्त पूरा हो गया है, उस औरत की जिंदगी मुकम्मल हो गई है। या अल्लाह मैंने एक नजर बच्चे पे डाली, एक नजर उस औरत पे डाली, बच्चे की माँ पर डाली। या अल्लाह मुझे उस वक्त उस बच्चे पर रहम आ गया, अभी अभी पैदा हुआ है, कश्ती के एक तख्ते पर दरिया में तैर रहा है, अभी अभी दुनिया में आया है। इसे माँ के दूध की भी जरूरत है, माँ की शफकतों की भी जरूरत है, माँ के प्यार की भी जरूरत है, माँ की ममता की भी जरूरत है। या अल्लाह मैं सोच कर हैरान था कि ये पानी के अंदर जो तख्ते पे तैर रहा है, कैसे ये तख्ता दरिया के किनारे पे पहुंचेगा, कैसे ये दरिया के किनारे पे जाएगा, और कैसे ये बच्चा दरिया के बाहर आएगा, और कैसे इसका बचपन गुजरेगा, परवरिश कैसे होगी, कैसे ये परवान चढ़ेगा, कैसे इसकी जिंदगी के मामलात होंगे। या अल्लाह तेरा हुक्म आ गया कि उसकी माँ की रूह को कब्ज करना है। ऐ परवरदिगार मुझे उस बच्चे पर रहम तो आया, मगर मैंने कुछ नहीं सोचा, इसलिए कि मुझे तेरे हुक्म पे अमल करना था। या अल्लाह रहम तो आया, मगर मैंने कोई फिक्र नहीं की। मौला तेरा हुक्म था, मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया, उसकी माँ के जिस्म से रूह को निकाल लिया, उसकी माँ मर गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मलकुल मौत ने अर्ज किया, या अल्लाह ये पहला मौका था जब मुझे किसी पर रहम आ गया था। ये पहला मौका। तो अल्लाह ने फरमाया इज़राइल ये तो पहला मौका हो गया, अब दूसरा बताओ, दूसरी मर्तबा कब किस पे तुम्हें रहम आया। मलकुल मौत कहने लगे या अल्लाह दूसरा मौका वो था, मुझे कभी किसी पे रहम नहीं आया, मगर दूसरा मौका वो आया कि एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर था, बड़ी सल्तनत थी, तूने उसे खजाना दिया, माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया। वो बादशाह कौन था? या अल्लाह वो बादशाह जिसने जन्नत के बारे में सुना, जन्नत की बहारों के बारे में सुना, तो उसने भी कहा मैं अपनी जन्नत बनाऊंगा। वो बादशाह शद्दाद था। कहने लगे या अल्लाह मुझे दूसरी मर्तबा शद्दाद पे रहम आया था, जब मैं उसकी रूह कब्ज करने गया तब उस पे रहम आया। वो शद्दाद जिसने जन्नत बनाई, कहता था मैं भी जन्नत बनाऊंगा, सारा खजाना सारी दौलत उसने उसी में लगा दी, सारे मुल्क का खजाना लगा दिया अपनी जन्नत बनाने के फिराक में। जन्नत का तज़किरा जैसे जैसे सुना वैसे वैसे जन्नत को बनाया, जन्नत की बहारों का जैसे जैसे जिक्र सुना वैसे वैसे जन्नत को बनाया। बागात जन्नत के अंदर अपनी लगवाए, दरख्तों को उसने जो है हर फल का दरख्त वहां पर लगवाया, उसने वहां सोने चांदी की दीवारें भी बनवाई, उसने महल भी बड़े बड़े उम्दा बनवाए, और उसने दूध की नहर भी बहाई, उसने शहद की नहर भी उसके अंदर जारी की। सब कुछ किया क्योंकि दौलत थी, खजाना था, माल बड़ा था। वो सोचता था मैं जन्नत बनाऊंगा, बना लूंगा वैसी ही जन्नत। अल्लाह अकबर, बनाने लगा, सारा खजाना लगा दिया, सारी जमा पूंजी लगा दी। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, आज हम भी मकान बनाते हैं, हम भी इमारतें बनाते हैं, एक नक्शा देखते हैं, एक कोई तस्वीर देखते हैं, हम कहते हैं बहू ऐसा ही घर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का नक्शा होगा। ए लोगों, मगर ये जो बना रहा था ये कोई दुनिया का नक्शा नहीं देख के बना रहा था। जैसा जैसा जन्नत का तज़किरा सुन रहा था वैसे वैसे अपनी जन्नत को नक्शा दे रहा था, वैसे वैसे अपनी जन्नत तामीर करवा रहा था। इसने सुना जन्नत में हूरें हैं, इसने अपने मुल्क के अंदर
जितनी भी हसीन लड़कियां थी सबको जमा कर लिया, अच्छे लिबास पहनाए, खूबसूरत लिबास पहना कर अपनी जन्नत में रख दिया। इसने सुना था जन्नत में गिलमान है, सारे मुल्क के जवान लड़के, खूबसूरत नाबालिग जवान लड़के जमा कर लिए, अपनी जन्नत में आला किस्म के लिबास पहना के रखे। कहने लगा ये मेरी जन्नत के गिलमान है। सारी तैयारियां कर ली, जन्नत को बड़े अरमानों से बनाया और कसम ये खाई थी जब तक सारी जन्नत तैयार न हो जाएगी तब तक कदम नहीं रखूंगा, तब तक देखूंगा नहीं, जब तैयार हो जाएगी तब जाकर देखूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो दिन भी आ गया, शद्दाद को खबर मिली, ऐ बादशाह चले आओ, ऐ बादशाह आ जाओ, जन्नत तैयार हो चुकी है, आकर जरा जन्नत को देख लो, अपनी जन्नत का नजारा कर लो, अपनी जन्नत को आकर देख लो। अब जैसी खबर मिली हजारों अरमान सीने में मचलने लगे, बड़ा खुश हुआ, मसरूर हुआ, कहने लगा अपनी जन्नत को देखने जा रहा हूँ। रास्तों को सजा दिया गया, रास्तों को महका दिया गया। कहने लगे बादशाह जाएंगे, जरा इस्तकबाल की तैयारियां करो, बादशाह का गुजर होगा, जरा एहतमाम करो, खैर मकदम होना है। रास्तों को सजाया गया, बादशाह की सवारी निकली है, शद्दाद जा रहा है, अपनी जन्नत देखने के लिए जा रहा है। सारे मुल्क के अंदर आवाम खुश है कि हमारे बादशाह ने अपनी जन्नत बनाई है। मगर गौर करो मेरे अजीजों, जो ही जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, अपनी सवारी से उतरा, जन्नत के अंदर जैसी कदम रखा, पहला कदम जन्नत के दरवाजे के अंदर रखा है, एक कदम बाहर है, एक अंदर है, अभी अंदर दाखिल नहीं हुआ है कि मौत का फरिश्ता आ गया, मलकुल मौत आ गए, इजराइल आ गए और आकर कहा ऐ शद्दाद तेरा टाइम पूरा हो गया है, ऐ शद्दाद मौत का वक्त आ गया है, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ, तेरी उम्र का किस्सा तमाम हुआ, तेरी जिंदगी का किस्सा तमाम हुआ, अब तेरी उम्र पूरी हो गई है, अब सांसें मुकम्मल हो चुकी है। जैसे शद्दाद ने सुना, अल्लाह अकबर, गौर करो, हजारों तमन्नाएं दिल में थी, जन्नत को लेकर हजारों आरज़ुएं थी, लेकिन पहला कदम रखा था, देखा भी नहीं था, सुना तो पसीना आ गया। कहने लगा ए मलकुल मौत, खुदा के लिए जरा सी मोहलत मुझे दे दो, इतनी मोहलत दे दो कि मैं जाकर एक बार अपनी जन्नत को देख लूं। कहने लगा बस इतनी सी मोहलत दे दो। मगर मलकुल मौत ने क्या कहा? हजरत इजराइल ने फरमाया कोई मोहलत नहीं मिलेगी, वक्त पूरा हो गया, अब जिंदगी का किस्सा खत्म। कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह का कुरान कहता है जब मौत का वक्त आ जाता है, एक लम्हा आगे नहीं होता है, एक लम्हा पीछे नहीं होता है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। मौत के फरिश्ते ने का वक्त पूरा हो गया, अब मोहलत नहीं मिलेगी। अब अल्लाह की बारगाह में मलकुल मौत अर्ज करते हैं, या अल्लाह, जब मैं शद्दाद की रूह कब्ज करने गया, उसने बड़ी तमन्नाओं से जन्नत अपनी बनाई थी, मगर मुझे रहम आ गया, और रहम इसलिए आया, बनाई थी बड़े अरमानों के साथ में, मगर एक नजर अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। कहते बोला ये दो मौके, एक वो कि जब बच्चा पैदा हुआ तख्ते पर दरिया में तैर रहा था, मुझे उस पर रहम आया। एक ये मौका था कि शद्दाद जन्नत में कदम रख के देखना चाहता था, मगर देख न सका, मुझे इस पर रहम आया। तो अल्लाह ने फरमाया इजराइल, मौत के फरिश्ते, तुम्हें मालूम है, तुम्हें वो जो बच्चा था वो कौन था? या अल्लाह मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इजराइल, तुम्हें दो अलग अलग लोगों पर रहम नहीं आया, बल्कि एक ही इंसान पर दो बार रहम आया है। एक इंसान पर दो मर्तबा रहम आया। या अल्लाह क्या मामला है? अल्लाह ने फरमाया ए इजराइल, ये जो जन्नत में जाकर अपनी जन्नत को देखना चाहता था शद्दाद, इसे तुमने जन्नत देखने का मौका नहीं दिया, इसलिए कि इसका वक्त पूरा हो गया था। इधर तुम्हें इस पर रहम आया था। तुम जानते हो वो जो बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर दरिया में बह रहा था, दरिया में वो तख्ता जो तैर रहा था, अल्लाह
फरमाता है वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा शद्दाद था। वो उस वक्त में पैदा हुआ था, जब वो पैदा हुआ तो उस पर तुम्हें उस वक्त भी रहम आया। लेकिन देखो हमारी कुदरत का कमाल, देखो हमारी कुदरत का नजारा। तुम सोच रहे थे कैसे परवरिश होगी, तुम सोच रहे थे कैसे इसकी जिंदगी परवान चढ़ेगी, मगर देखो इजराइल, उसे किनारे पे भी हमने पहुंचाया, उसे माँ की शफ़क़तें भी हमने दी, उसे हमने परवान चढ़ाया, उसकी परवरिश भी हुई और उस पर करम ये किया हमने, उसे दौलत भी दी, माल भी दिया, खजाना भी दिया, हुकूमत भी दी, उसे सल्तनत दी, ताकत दी। उसे इतना बड़ा माल और दौलत अता करके खजाने देकर हमने इतने बड़े मुल्क का बादशाह बना दिया। और ए इजराइल, वही शद्दाद था कि उस पर तुम्हें उसकी मौत के वक्त पर भी रहम आ गया था। एक शद्दाद था जिस पर 2 बार मौत के फरिश्ते को रहम आया, मगर सिर्फ रहम आया, ऐसा नहीं कि रहम आ गया तो उसकी मां को छोड़ दिया होता, ऐसा नहीं कि रहम आ गया उसको जन्नत देखने का मौका दे दिया होता, नहीं, रहम जरूर आया, मगर मलकुल मौत ने कहा कि मेरे रहम से फर्क कोई नहीं पड़ता, वक्त पूरा हुआ, जिंदगी खत्म, कोई चांस नहीं। तो भाई तुम्हारे मेरे हम सब के पास में मौत के फरिश्ते को आना है और फिर मोहलत कोई नहीं, ये जिंदगी।